जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं नंबर सिस्टम का सवाल, जो कि आज हमारा नंबर सिस्टम का छठा दिन है और इसमें हम अभी तक टाइप 2 के बी तक पहुंच चुके हैं। प्यारे बच्चों, कल टाइप 2 के बी में हम जो है कि संख्याओं के वर्गों का योग जाने थे और कैसी सम संख्याओं की। तो बस बच्चों, आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए। और आज मैं आप लोगों के लिए सवालों का बहुत ही अच्छा पिटारा लेकर आया हूँ, जो है कि अभी तक यूट्यूब पर उस तरीके से कोई नहीं अभी तक पढ़ाया होगा। तो मैं पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, जब आप हमारी वीडियो देखेंगे तो अपने आप जान जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो चलिए प्यारे बच्चों, टाइप 2 का बी सवाल है। देखिए, ये संख्याओं का जो है क्या है, अंतर दो दो का है, ठीक है ना। कल हम सम संख्या पढ़े थे, उसमें भी दो दो का अंतर था और इसमें भी दो दो का अंतर है। तो जिस तरीके से हम सम संख्या को लगाए थे कल, उनके वर्गों का योग निकाले थे, इसी तरह आज हम विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालें, ठीक ना। चलिए, वर्गों का योग निकालना है। तो कल हम क्या बताए थे कि हम ऐसे सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्याओं को देखेंगे, ठीक है ना। लास्ट वाली संख्या क्या है, 21 है। 21 को लेंगे और 3 स्टेप में लिख देंगे, 21, 22 और 30, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसको 6 से कर देंगे भाग, सेम एकदम सम संख्याओं की तरह है। सम संख्या में भी दो दो का अंतर रहता है और विषम संख्याओं में भी दो दो का अंतर रहता है। अब बस इसको आप कर दीजिए भाग, तो ये कटेगा 2 3 6, 2 1 कम 2, फिर इसको काट दीजिए, 3 7 21। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो 11 77 गुणे ये हो जाएगा 23, और इसका जब हम आपस में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा लगभग में 17 71, ठीक। तो प्यारे बच्चों, समझ में आया आप लोग को। तो चलिए, इस पर एक क्वेश्चन और है, वो एक क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर मैं जो आप लोग को बता रहा था कि यूट्यूब पर अभी कोई नहीं बताया, तो उस सवालों को लेकर हम आएंगे। चलिए बच्चों, उसी बेस पर यह आधारित है। ये हमारी संख्याएं दे दिया है और ये हमारा ऑप्शन है। अब आप इन संख्याओं को हल कीजिए, इनका योग निकालिए और आंसर हमें कमेंट कीजिए। हम चलिए लगाते हैं इसको। चलिए, दिया है 15 से 37 तक, ठीक है ना। इन संख्याओं का निकालना है हमें वर्गों का योग। तो लास्ट वाली संख्या को देखिए, 37 है। अब इसको 3 स्टेप में लिख दीजिए, 37 38 39 और बटा में 6। अब इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिलिके 9, 3 दूना के 6, और कोई कट रहा है, ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 9 18। क्या मिला, 37 मिला, 19 मिला और 13 मिला। और इनका जब आपस में हम करेंगे गुणा तो इसका आ जाएगा हमारा 91 39। लेकिन साथियों, 91 39 ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो योग निकाले ना, ये 1 से लेकर 37 तक की संख्याओं के वर्गों का योग है। अब इसमें से हमें क्या करना है कि 15 से नीचे जो विषम संख्या है, कौन सी है, 13 है। 1 से लेकर 13 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे। तो सेम क्रिया जो सेम क्रिया ऐसे किए हैं, 2 बार उसको और कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ले लेंगे 13, फिर 14 और 15, 3 स्टेप में इसको भी लिखना है और बटा में कर देंगे 6। इसको काट देंगे, 2 3 6, 2 7 14, फिर 3 5 15, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे 13 7 91 गुणे 5, ठीक है ना। 13 7 कितना हो गया, 91, और 5 का फिर कर लेंगे गुणा, तो ये बन जाएगा 5 एकम 5 5 45, ठीक। कितना है, 455। अब इसी 455 को 91 39 में से घटा दीजिए, तो 9 में से 5 गया तो 4, और 13 में से 5 गया तो 8, और 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, और ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 8, यानी 86 84। तो कितने बच्चों का 86 84 आया था, हमें फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए, ये ऑप्शन सही है, 86 84। तो आई होप बच्चों, ये नंबर सिस्टम में संख्याओं के वर्गों या फिर संख्या के क्रमागत चाहे पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना आप आसानी से सीख चुके हैं। अब चलिए हम पढ़ेंगे जोड़ घटाव और गुणा पर आधारित प्रश्नों को। ये हमारा टाइप 3 रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए बच्चों, ये टाइप 3 है। टाइप 3 में हमारा कोई भी टाइप नहीं है, सिर्फ टाइप 3 है। और ये किस पर आधारित है, योग अंतर गुणा पर आधारित, ठीक ना। ये योग अंतर गुणा पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसे सवाल अक्सर ज़्यादा कंपटीशन के लेवल में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए, इस सवाल को हम जो है कि अच्छा से अच्छा विधि से इसको लगाना शुरू करेंगे और बहुत बढ़िया से इसको समझेंगे, ठीक ना। और इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि कॉन्सेप्टली भी लगाना पड़ेगा, तो उससे घबराइएगा मत, क्योंकि कुछ सवालों के जो है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रिक नहीं होते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए इसको देखते हैं। पहले दिया है
दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ी संख्या हम बहुत ही आसानी से इसका निकाल सकते हैं, ठीक ना। कैसे? सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। देखिए दिया है दो संख्याओं का योग 46 है, मान लेते हैं वह संख्या x और क्या है y है, तो इनका योग करेंगे तो कितना आ रहा है 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो इसी संख्या का हम क्या कर लेंगे अंतर भी कर लेंगे और कितना आ जा रहा है 14, ठीक है ना। क्या हो गया 14। अब इसको जो है कि हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, प्लस से माइनस y कट गया, ये जुड़ कर आ जाएगा 2x और ये जुड़ कर आ जाएगा 6 4 10 5 1 4 1 5 1 6 और x बराबर हो जाएगा हमारा 30। तो यहाँ पर देखिए ये हम बड़ी संख्या माने हैं पहली जो है, और ये दूसरी हमारी क्या है छोटी संख्या है। इसमें हमारा क्या पूछा था बड़ी संख्या पूछा था, तो बड़ी संख्या हमारी निकल कर क्या आ गई 30 आ गई। अगर छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो बस x को मान को रख देना है किसी में और फिर जो है कि अपना हल कर लेना है, ठीक ना। ये तो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन हमें ट्रिक से कैसे लगाना है उसको देख लीजिए। ट्रिक से करने के लिए हमें क्या करना है कि 46 ये योग है ना, इसको ले लीजिए, ठीक। फिर अंतर पूछ रहा है कितना है 14 और बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक ना। तो बड़ी संख्या जब पूछे तो इस अंतर को इसमें हमें जोड़ देना है, क्या करना है जोड़ देना है और 2 से कर देना है भाग। तो यहाँ पर हमारा क्या बनकर आ जाएगा 46 और 14 बनकर आ जाएगा 60 और बटा में हो जाएगा 2, तो ये बन गया 30। इस तरीके से भी आप ला सकते हैं, आई बात समझ में। अगर छोटी पूछता तो 46 में से 14 को क्या करते घटा देते, तो फिर 2 से भाग करते तो हमारी छोटी संख्या मिल जाती। आगे बात समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर निकालिए। चलिए हम पढ़कर सुना देते हैं। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। प्यारे बच्चों इसी सवाल को मैं कह रहा था कि अभी YouTube पर जिस तरीक़ा से बताऊंगा अभी कोई नहीं बताया है, बताने को बताया लेकिन उसी विधि से बताया, लेकिन जिस हिसाब से मैं बताऊंगा उस हिसाब से अभी नहीं बताया है। चलिए इसको लगाएंगे कैसे, तो देखिए ये 5 है ना, ठीक 5 है। 5 का हम कर लेंगे क्या, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछा है उन संख्याओं का योग पूछा है ना। 5 का कर लेंगे वर्ग, कर लिए, ठीक, माइनस 336 है तो 336 का कर लेंगे 4 में गुणा। हमेशा 4 से ही गुणा करना अगर ऐसा सवाल आता है तब, ठीक ना। जो गुणनफल होगा उसको 4 से करना है गुणा। अब बस इसको गुणा कर पहले आंसर लाइए। देखिए इसका आंसर कितना आता है 5 5 25 माइनस 4 6 24, ठीक है ना। अच्छा ये माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस रहेगा क्योंकि योग पूछा है ना। योग जब पूछे तो हमें यहाँ पर प्लस करना है। 4 6 24, 4 तिहाई 12, 12 में 2 जुड़ गया तो हो जाएगा हमारा 14, फिर 4 तिहाई 12, 12 में फिर 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 13, ठीक। ये बन गया 1344, ये भी प्लस है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 5 4 9, 4 और 2 हो जाएगा हमारा 6 और ये 13, ठीक। ये बन गया 1359। कितना बन गया 1359 नहीं 69, ठीक 1369। अब बस इसका हमें कर देना है वर्गमूल निकाल देना है, ठीक ना। इसका हमें क्या कर देना है वर्गमूल निकाल देना है। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये बनेगा 7 और 3 चौक 12 यानी 37 इसका क्या बनेगा वर्गमूल बनेगा। आई बात समझ में। 37 का एक बार गुणा कर देख लेते हैं कितना आ रहा है कि नहीं। 7 7 49, ठीक। फिर 7 3 21, 21 में 4 जुड़ जाएगा तो 25, 3 7 21, फिर 3 3 9, 9 1 10, 9 6, फिर ये हो जाएगा हमारा 9 6, 3 7 21, 3 3 9, 9 2 11, ठीक है ना 11 होगा ये। 3 7 21, 3 3 9, 9 2 11, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये 1 यानी 1369 आ रहा है, यानी 37 इसका क्या बन गया आंसर बन गया। तो आई बात समझ में आपको। चलिए ये यहाँ पर ऐसा प्लस क्यों किए हैं और ये सवाल ऐसा क्यों किए हैं, तो चलिए इसको बताते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला अगर आप पढ़ते हैं हमेशा तो फार्मूला आपको भी पता, अगर नहीं पता है तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर, इधर लिख लेते हैं। फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर 4ab, ठीक। यही वो फार्मूला है, इसी फार्मूला से मैं ये ट्रिक बनाया हूँ। अब देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, तो ये क्या है 5 का अंतर है, तो यहाँ पर 5 का अंतर कर लेंगे और इसका कर लेंगे वर्ग, ठीक। यदि उनका गुणनफल 336 है तो गुणनफल के लिए क्या है ए बी है, ठीक है ना। हम दो संख्याएं माने हैं तो ये ए बी है, तो इसको हम कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 336, ठीक है ना। 4 गुणे 336, ये बन जाएगा 5 5 25, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 1344, ठीक है ना। इसका गुणा करेंगे तो फिर ये क्या करेंगे कि इसको पक्षांतर कर देंगे,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1344। और ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब ये इधर आएगा तो प्लस बनेगा, ठीक है ना, तो प्लस बनेगा तो ये 25 क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1369। और ये जो वर्ग है इधर आएगा तो वर्गमूल बना लेगा, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 37। तो इस तरीके से ये वाला सवाल लगा है। तो बच्चों बस इस पर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक ना। इसी सूत्र से ये बना है, ठीक ना, ट्रिक हम बनाए हैं, ये हम अपने से खोज कर बनाए हैं, ठीक ना। तो अब बताइए कि यूट्यूब पर ऐसा कोई बताया है, नहीं बताया ना। चलिए इस पर एक और सवाल लगाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, एकदम सेम उसी तरह ये सवाल है, बस यहाँ पर क्या पूछ दिया, अंतर पूछ दिया है। अच्छा हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप इससे भी बढ़िया अगर ट्रिक जानते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसको हम लगाते हैं। ऑप्शन नहीं ले रहा हूँ क्योंकि खास ऑप्शन की अभी ज़रूरत नहीं है। जब ऑप्शन होगा, ऑप्शन का ज़्यादा काम होगा, जब ऑप्शन से बताने वाली चीज़ें होंगी तो ऑप्शन ज़रूर लूँगा। चलिए दिया है दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर है। देखिए अंतर पूछा है ना, अब हमें अंतर करना होगा। दिया है 42 तो 42 का वर्ग कर लेंगे, फिर माइनस 4 में इस 437 का करेंगे गुणा, ठीक है, कितना का, 437 का। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो ये आएगा 1764, माइनस इसका गुणा करेंगे तो 4 7 28 और 4 3 12, 12 2 14, 4 चौको 16, 16 1 17, ये आ गया। फिर यहाँ पर 14 में से 8 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1 और ये 7 में से 7 गया, कट गया 16 आया ना। अब इसका अंक कर लेंगे वर्गमूल, ठीक है ना। आप चाहे तो यहीं पर लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर बेहतर होगा। ये हो जाएगा 4 गुणे 4, वर्गमूल निकालना जानते ही हैं, एक बार आ जाएगा यानी 4, इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो आई बात समझ में बच्चों, अच्छा लगा ये ट्रिक, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी की तरह है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, संख्याओं का योग पूछ रहा है, वहाँ पर संख्याओं के वर्गों का अंतर और योग पूछेगा, रहेगा सेम यही सब, ठीक है ना। चलिए उसको देख लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप हमें बताइए। दिया है दो संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 143 है, तब उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अब यहाँ पर क्या पूछ दिया है, वर्गों का योग पूछा है, संख्याओं का योग नहीं पूछा है, उन संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। तो इसको हमें कैसे करना है, तो देखिए सेम वही 24 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, ठीक। फिर यहाँ पर क्या करना है, अगर योग पूछेगा तो यहाँ पर हमें करना है माइनस, ठीक है ना, क्या करना है, माइनस करना है अगर योग पूछेगा तो। और अगर यहाँ पर अंतर पूछेगा तो प्लस करना है। तो यहाँ पर योग पूछा है ना, तो यहाँ पर अंतर करेंगे। फिर 2 में 143 का कर देंगे गुणा, 2 गुणे 143। ये वर्गों का योग निकालने के लिए, जब संख्या का योग दिया हो, गुणनफल दिया हो और वर्गों का योग पूछे तो हमें ये स्टेप करना है, ठीक है ना। क्या करना है, योग का चाहे अंतर का वर्ग करेंगे, फिर जो गुणनफल होगा उसमें 2 का गुणा करेंगे जब यहाँ पर वर्ग दिया हो। अगर वर्ग ना देकर सिर्फ संख्या पूछा है तो 4 का गुणा करेंगे, योग पूछा है तो योग के लिए प्लस करेंगे, अंतर पूछा है तो अंतर करेंगे। लेकिन इसमें क्या अपोजिट रखना है, जब वर्गों का योग पूछे तो योग दिया है तो अंतर करेंगे। वो क्यों करना है मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन इसको आप लगा लीजिए पहले। देखिए इसका जब करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा इसका वर्ग। फिर माइनस इसको जब यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 8 को 8 हो गया, फिर 2 एकम 2 हो गया, ये हो गया। इतना आया समझ में। फिर देखिए यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा तो 0, फिर यहाँ पर 17 में से 8 जाएगा तो 9, फिर 4 में से 2 जाएगा तो ये 2, यानी 290। उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, 290 होगा। और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसका हमें जो है कि वर्गमूल नहीं निकालना है, बस ये आंसर अपना कंप्लीट हो गया। अब चलिए समझते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों किए हैं कि यहाँ पर वर्ग कर कर फिर 2 से गुणा किए हैं, और उस वाले में वर्ग कर कर 4 से गुणा करते थे और जोड़ का जोड़ और घटाना का घटाना करते थे। चलिए यहाँ पर अगर मैं संख्या मानूँ A और B, ठीक ना, तो इनका योग क्या है, 24 है, यही है। गुणनफल A और B हमारी संख्या है तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 143 है। ये आई बात समझ में। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, ठीक है ना, 143 है। अब आप A प्लस B के होल स्क्वायर के सूत्र को रख सकते हैं, तो इधर मैं रख देता हूँ। A प्लस B का होल स्क्वायर होता है बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, यही होता है। अब यहाँ पर बस इन सब के मान को रख देना है। जैसे यहाँ पर देखिए, सॉरी ये प्लस है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, A प्लस बी है ना, A प्लस बी का मान कितना है, 24 है, तो इस 24 को यहाँ पर रखिए और इसका कर दीजिए वर्ग बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये संख्या के वर्ग हो जाएंगे, ठीक ना, प्लस में
2 है तो 2 लिखिए, गुणे में ए बी है ना, ए बी को कितना दिया है 143, तो यहाँ पर 143 ले लेते हैं, हो गया। अब इसका जब वर्ग करेंगे तो आएगा 576 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6 2 चौक 8 2 कम 2 286। अब वर्गों का योग निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे 286 को इधर पक्षांतर करेंगे, 576 में से ये माइनस 286 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 6 में से 6 गया 0, 17 में से 8 गया 9 और 4 में से 2 गया तो 2। ये संख्याओं के वर्गों का क्या निकल कर आ गया, योग निकल कर आ गया। आई बात समझ में? ऐसा क्यों करते हैं? अब देखिए उसी चीज़ को ये प्लस में था तो इधर हम पक्षांतर कर दिए, ठीक है ना। पक्षांतर किए तो कितना आ गया माइनस 286। इसीलिए कहा था कि यहाँ पर अगर योग दिया हो तो अंतर करना है और अंतर दिया हो तो योग करना है। अगर हम a माइनस बी के सूत्र पर रखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाता, माइनस हो जाता, यही हो जाता। यहाँ पर रखते तो यहाँ पर योग अंतर पूछता तो अंतर के लिए ये वाला सूत्र बनता, और जब संख्या के वर्गों का अंतर निकालते तो ये वाला आ जाता इधर पक्षांतर होकर, तो ये वाला जब आ जाता इधर पक्षांतर होकर तो ये माइनस है ना, तो ये यहाँ पर प्लस बन जाता। आई बात समझ में? तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ ताकि जो अंतर, ये तो योग वाला था, आप अंतर पर भी निकाल कर देख लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए प्यारे बच्चों 5 नंबर का सवाल है ये। चलिए इसे आप लगाइए। देखिए दिया है दो संख्याओं का अंतर 40 है तथा उनका गुणनफल 200 है, तब उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है ना। चलिए इसको लगाते हैं, तब तक आप हमें कमेंट कीजिए इसका आंसर। देखिए हम क्या बताए हैं, 40 है ना, 40 को लीजिए और इसका कर दीजिए वर्ग। अच्छा यहाँ योग है ना, यहाँ योग है तो यहाँ पर भी करिए योग, अभी बताऊँगा क्यों करेंगे। फिर 2 में 200 का कर दीजिए गुणा। अब ये 40 का जब वर्ग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक को 16, यानी 1600 हो जाएगा। ये प्लस में 2 दुना के 400, ठीक। 1600 और 400 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। यानी उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, 2000 होगा। अच्छा यहाँ पर हम प्लस क्यों किए हैं, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर योग दिया हो और यहाँ पर योग दिया हो तो हमें यहाँ पर करना है अंतर, ठीक है ना। क्या करना है, अंतर करना है। अगर यहाँ पर अंतर दिया है, यहाँ पर योग दिया है, तो यहाँ पर हमें करना है योग का चिन्ह, यानी प्लस करना है, ठीक। क्यों करना है इसको भी समझ लीजिए। हम जो पिछले बार बताए थे कि योग होगा तो अंतर और अंतर होगा तो योग, यही कहते ना। चलिए यहाँ पर भी ये जो चीज़ है इसके अनुसार हमें इसको रखना है और चलना है। देखिए अंतर दिया है तो यानी कि एक संख्या क्या होगी, ए और बी, और इनका अंतर दे दिया है 40, और इनका गुणनफल यानी ए बी का गुणनफल क्या जाएगा हमारा 200, यही है। अब इसका अगर हम सूत्र देखेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही होता है। a माइनस बी की जगह हम 40 लिखेंगे और ये हो जाएगा वर्ग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ab का मान कितना है 200, तो 200 रखिए, ये हो जाएगा 1600, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 दुना के 400। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये देखिए माइनस में, तो प्लस आकर इधर जुड़ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1600 में प्लस 400 कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2000 हो जाएगा। वही चीज़ देखिए 2000 आया है, ठीक है ना। क्यों करना है अब ऐसा, आप समझ गए हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम a प्लस बी भी रखेंगे ना तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ही, ठीक है ना। अगर a माइनस भी करेंगे ना तो a प्लस बी ये आएगा ही, फर्क पड़ेगा सिर्फ 2ab में। तो इसीलिए हम यहाँ पर अंतर देकर योग पूछा है तो हमें क्या करना है, योग ही करना है। आई बात समझ में ना। और अगर यहाँ पर योग देकर योग पूछा है तभी भी हमें क्या करना है, यहाँ पर वहाँ पर तब हमें अंतर करना है, योग नहीं करना है। योग और योग रहे तो हमें अंतर करना है, अंतर और योग रहे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है। आगे बात समझ में। चलिए अब जो है कि दूसरे सवाल को देखते हैं और लगाते हैं। चलिए बच्चों देखता हूँ कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है यदि 2 अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 54 है तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। चलिए क्या बताना है, संख्या के अंकों का अंतर बताना है। तो हमें सिंपली करना क्या है, 54 है ना, 54 लीजिए, ठीक है ना। अगर अंतर पूछता है, अंतर देकर अंतर पूछता है तो हमें सिर्फ 9 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। 9 छक्का हो जाएगा 54, बस। ये है ट्रिक जो कि एकदम चुटकी में देखते देखते इसका आंसर बता सकते हैं। पढ़ेंगे तो बहुत लंबा है लेकिन इसको लगाने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो ये ट्रिक का फॉलो कीजिए और आंसर एकदम चुटकी में आ जाएगा। चलिए ये ट्रिक क्यों हम लगाए हैं, चलिए इसको भी समझ लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट किसी भी अगर प्रश्न का, क्वेश्चन का अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं ना तो समझ लीजिए कि आप जो है कि वो ट्रिक भी नहीं जल्दी भूलेंगे।
चलिए यहाँ पर दिया है, यदि दो अंकों की संख्या, मान लेते हैं दो अंकों की संख्या कौन है, x है और y है, संख्या और उस संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदल कर, ठीक ना, बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर 54 है। चलिए क्या बोल रहा है, संख्या हमारी क्या थी पहले, ये 10x प्लस y थी, ठीक है ना, ये थी, यही थी ना, दिया ना है, दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदल कर बनाई गई संख्या का अंतर, तो इसका स्थान हम क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। जो संख्या 10x प्लस y थी, ये तो अंक है, ठीक है ना, लेकिन संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस y क्यों बनेगी, जैसे 10 में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगा, तो ये दहाई होता है, ये क्या आता है, इकाई होता है। इसी तरह ये कोई संख्या है तो ये दहाई का स्थान, ये दहाई का अंक है और ये इकाई का। अब इसका स्थान हम आपस में बदल लेते हैं, यानी कि जहाँ 10x है वहाँ पर 10y लिख देते हैं, तो ये लिख देते हैं 10y, फिर प्लस में फिर क्या लिख देंगे, और y की जगह यहाँ पर कर देंगे x, ठीक है, और इनका कर लेंगे अंतर, और इन्हीं का जो अंतर दिया है कितना है, 54 है, आ गया 54। अब यहाँ पर देखेंगे तो कोष्टक तोड़ेंगे तो ये 10, ये माइनस 10y होगा, ये माइनस x होगा, तो माइनस x 10x में से गया तो यहाँ पर बचेगा 9x, फिर यहाँ पर प्लस y है और यहाँ पर क्या है, माइनस 10y, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9y बचेगा बराबर 54। 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 54 हो गया। अब 9 से इस 54 को काट देंगे तो 9 छक्का हो जाएगा 54, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 6। देखिए x माइनस वाई हम अंक माने थे ना, x और y, तो ये x और y का क्या हो गया, अंतर आ गया 6, वही 6 यहाँ पर आया है। तो डायरेक्ट हम क्या किए हैं, 9 से यहाँ पर कर दिए हैं भाग, और भाग किए तो हमें डायरेक्ट किसका क्या मिल गया, अंतर मिल गया। और भाग क्यों करते हैं यहाँ पर अब आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को लगाइए और अपना जो है कि जो भी कन्फ्यूजन है दूर कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को लिया हूँ। दिया है यदि दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों के स्थान आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग 99 है, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। अब क्या बताना है, संख्या के अंकों का योग बताना है। अंकों का योग दिया है और अंकों का योग निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 99 लिखेंगे और इस बार क्या कर देंगे, 11 से भाग करेंगे। तो 11 9 99, 99 हमारा यानी कि 9 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। आई बात समझ में। चलिए अब आप कहेंगे कि सर जी पहले तो 9 से भाग किया, अब 11 से किए। तो बच्चों इसका भी कॉन्सेप्ट मैं ज़रूर बताऊंगा कि क्यों किया हूँ। देखिए हम मान लेते हैं कि कोई अंक क्या थे, x थे और y थे, ठीक ना, यही थे ना। संख्या बनाएंगे तो ये 10x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अंकों का स्थान बदलूंगा तो नई संख्या क्या बन जाएगा, 10y प्लस x बन जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई संख्या हम अगर यहाँ पर 32 लिए हैं तो इनका आपस में इनका स्थान बदलेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा। पहले 3 2 था, अब ये 2 3 हो गया, और जब इनको जोड़ेंगे तो 5 5 हो गया, यानी 55 हो गया। तो वही है, ये हमारी पहली संख्या थी, जब स्थान बदल दिए तो ये हमारी क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। फिर बोल रहा है कि यहाँ पर गई संख्या का योग 99 है, तो यहाँ पर योग करना है, इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। और ये संख्या कौन सी है, 99 है। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 99 आ रहा है। अब चलिए कोष्टक तोड़ेंगे तो सब प्लस प्लस होगा, तो 10x यहाँ 1x यहाँ, तो क्या आ जाएगा 11x प्लस है, y एक यहाँ है 1 यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा 11y हो गया, तो ये हो गया 99। अब 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 99। 11 से 99 काटेंगे, कितने बार में कटेगा, तो 9 बार में, यानी x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 9। और किससे काटें, 11 से, इसीलिए हम कहें कि 11 से काटना है। अब आपको बस ध्यान ये रखना है कि हमें कब 11 से काटना है और कब 9 से। तो याद रखिए, कभी भी यहाँ पर अंतर दिया हो और अंतर पूछे तो 9 से भाग करना है। अगर योग दिया है और योग पूछा है तो हमें हमेशा 11 से भाग करना है। आई बात समझ में। तो आई होप बच्चों कि अब आप लोग को जो है कि ये आज का टाइप बहुत अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी नंबर सिस्टम के ऐसे ही सवालों को लेकर। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।